विकास ने महसूस किया कि वह गहरे संकट में है। उसने सोचा कि उसे हार नहीं माननी चाहिए और किसी भी तरह इस ट्रेन से बाहर निकलना चाहिए। उसने मीरा का हाथ कसकर पकड़ा और तेजी से अगले डिब्बे की ओर बढ़ा। विकास और मीरा अगले डिब्बे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना और जंग लगा दरवाजा था। दरवाजे पर कुछ अजीब सी लिपि में लिखा हुआ था। विकास ने ध्यान से पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह समझ नहीं सका। मीरा ने कहा, यह दरवाजा शायद इस ट्रेन से बाहर निकलने का रास्ता हो सकता है, लेकिन इसे खोलने के लिए हमें कुछ खास करना होगा। विकास ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। उसने इधर-उधर देखा और उसे दरवाजे के पास एक पुरानी किताब मिली। उसने किताब को खोला और देखा कि उसमें कुछ मंत्र लिखे हुए थे। मीरा ने कहा, यह मंत्र शायद दरवाजा खोलने में मदद कर सकते हैं। विकास ने किताब के मंत्रों को जोर से पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, दरवाजा धीरे-धीरे खुलने लगा। विकास और मीरा ने एक दूसरे की ओर देखा और दरवाजे के पार चले गए। दरवाजे के पार एक अंधेरी सुरंग थी। विकास और मीरा ने उस सुरंग में कदम रखा और धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगे। सुरंग में ठंडी हवा चल रही थी और अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं। तभी सुरंग के अंत में उन्हें एक रोशनी दिखाई दी। वे तेजी से उस ओर बढ़ने लगे, लेकिन तभी अचानक उन्हें पीछे से कई आत्माएं घेरने लगीं। आत्माओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की। विकास ने अपनी टॉर्च जलाकर आत्माओं की ओर किया और जोर से चिल्लाया, हट जाओ हमारे रास्ते से। आत्माएं कुछ पल के लिए पीछे हट गईं, लेकिन फिर वे और भी अधिक गुस्से में वापस आ गईं। विकास और मीरा ने अपने कदम तेज किए और रोशनी की ओर भागने लगे। जैसे ही वे रोशनी के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना मंदिर था। मंदिर के द्वार पर एक पुजारी खड़ा था, जिसने उन्हें अंदर बुलाया। विकास और मीरा तेजी से मंदिर के अंदर चले गए और पुजारी ने दरवाजा बंद कर दिया। पुजारी ने विकास और मीरा को शांत करने की कोशिश की। उसने कहा, तुम लोग सुरक्षित हो। यह मंदिर इन भूतिया आत्माओं से बचाने का स्थान है। विकास ने पुजारी से पूछा, क्या आप हमें इस ट्रेन से बाहर निकलने का रास्ता बता सकते हैं? पुजारी ने धीरे से कहा, यह ट्रेन एक श्रापित स्थान है। इसे श्राप से मुक्त करने का केवल एक ही तरीका है, एक विशेष मंत्र जो इन आत्माओं को शांति दे सकता है। विकास ने उत्सुकता से पूछा, वह मंत्र क्या है? पुजारी ने एक पुरानी पुस्तक निकाली और उसमें से एक पृष्ठ खोला। उसने कहा, यह रहा वह मंत्र। इसे पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ पढ़ना होगा। विकास ने पुस्तक से मंत्र पढ़ा और मंदिर के चारों ओर एक रहस्यमयी ऊर्जा फैलने लगी। आत्माएं धीरे-धीरे शांत होने लगीं और उन्होंने अपने अपने स्थान पर लौटना शुरू कर दिया। मीरा ने पुजारी से पूछा, क्या हम अब इस ट्रेन से बाहर निकल सकते हैं? पुजारी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम लोग अब इस श्राप से मुक्त हो। जैसे ही विकास और मीरा ने मंदिर से बाहर कदम रखा, उन्हें अपने चारों ओर एक नई सुबह की रोशनी दिखाई दी। ट्रेन और आत्माओं का कोई निशान नहीं था। वे दोनों सुरक्षित और शांतिपूर्ण स्थान पर आ चुके थे। विकास ने मीरा से कहा, हमने यह कर दिखाया। हम इस भूतिया ट्रेन से निकलने में सफल हुए। मीरा ने आभारी होकर कहा, तुम्हारी हिम्मत और पुजारी की मदद के बिना यह संभव नहीं था। विकास ने अपनी डायरी निकाली और आखिरी नोट्स लिखे। सुबह के 5 बजे हमने ट्रेन से निकलने का रास्ता ढूंढ लिया और भूतिया आत्माओं को शांति मिली। यह अनुभव हमेशा याद रहेगा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाया। वे जानते थे कि उन्होंने न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि कई आत्माओं को भी शांति दी। इस प्रकार विकास और मीरा ने भूतिया ट्रेन के रहस्य को सुलझाया और एक नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस और विश्वास से किसी भी भयानक स्थिति का सामना किया जा सकता है।